लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे आगे मन की हस्ती नहीं है। मन इतना ताकतवर नहीं है कि तुझ आत्मा की हस्ती को दबा के और ऊपर चढ़ के आ जाए। शब्द को इतनी ताकत नहीं है कि तुझ आत्मा को अपने अधीन बना के और रोने पे मजबूर कर दे। गुरु की इस बात पे भी ध्यान दो। और यही इम्पोर्टेंट बात है, अपना मूल पछाण समझ मन दर्शन यही भगवान। अपने मूल स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप में जागृत हो जाओ, तो जितना भी ये मन और मन की बातें और मन के ख्याल हैं, ये सब पीछे हो जाएंगे। अभी इतना ज्ञान सुनने के बाद भी मन क्यों आता है? इसका मतलब हमारा निश्चय कमज़ोर है। अभी हमने निश्चय पूरा नहीं किया है, तभी तो मन चढ़ के आ जाता है। मन आपको अपने अधीन बना देता है, चिंताएं करवाता है, परेशान कराता है। लेकिन जिस दिन हुंकार भरोगे अपने स्वरूप की, उस दिन के बाद ये सब शोर खत्म हो जाएगा। बार बार अपने से पूछो, मैं कौन? जब जीव बनते हो, कमज़ोर पड़ते हो, अपने आप को ब्रह्मस्वरूप जानो, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, हिम्मत आएगी, जागृत बनोगे। और फिर जब देहाध्यास में आते हो तो गड़बड़ कर लेते हो। मिट्टी पानी का संग करती है, कीचड़ हो जाती है। वही मिट्टी हवा का संग करती है, तूफान बन जाती है, आंधी बन जाती है। लोग डरने लगते हैं, तूफान आने वाला है, अरे तूफान आ गया। और कीचड़ का क्या, दो ईंटें फेंकते हैं और रास्ता बना लेते हैं कीचड़ में। तो हमारा भी अंदर कौन से निश्चय के साथ संग है, कौन से विचार के साथ संग है, ये इम्पोर्टेंट बात है। हम अंदर अपने को क्या करके जानते हैं, हम अपनी पहचान कौन सी रखते हैं, हम अपने अंदर किस विचार को धारण करते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब तुम बार बार अंदर निश्चय करोगे अपने स्वरूप का, तो तुमसे ये मन, ये ख्याल, ये बातें सब परे हो जाएंगे। जैसे देखते हो, शेर जब भी गर्जना करता है तो बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड सब भाग खड़ा होता है कि भाई इधर से शेर आता है, अभी आके ना हमको खा के जाए। तो भाग लेती हैं भेड़ बकरियां। इसी तरह से जब तुम भी अपने स्वरूप की हुंकार भरोगे, तो जितना ये कमज़ोरी के ख्याल हैं, ये सब तुमसे परे चले जाएंगे। ये टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा स्वरूप ही नहीं है। ये कमज़ोरी के विचार मेरे पास क्या करेंगे बैठ के? ये तो मन है ना, जो कमज़ोरी का विचार बताता है वो मन है। जो वीकनेस की बातें लाता है वो मन है। तुम ये तो नहीं कर सकता है, तुम ये तो नहीं कर सकता है। और जिसको मन ये दिखाने आता है तू ये नहीं कर सकता है, इसका मतलब जो उसके द्वारा हो रहा है वो अभिमान में हो रहा है। ये भी देखना, दोनों रूप है। उधर से मन कहता है तू होशियार है, तूने ये किया, तूने ये किया, ये अहंकार है। और अंदर अहंकार है, इसीलिए कहीं ना कहीं फिर कमज़ोरी भी है। एक तरफ जब भी अपनी शक्ति का मान करते हो, तो अंदर फिर अपनी कमज़ोरी का भी ख्याल आता है। जब ये सब कुछ तुम समर्पित कर दो कि ये तो परमात्मा से, प्रकृति से जो होना है सो होता रहता है, तो तेरे अंदर कमज़ोरी का ख्याल नहीं आएगा। कोई कोई बात में तुम कमज़ोर होते हैं, डर करते हैं, इसका मतलब है तो अपनी आत्म शक्ति को नहीं जानते हो। इसीलिए तो कमज़ोरी का ख्याल आता है, डर का ख्याल आता है। अभी हम तुमसे कहेंगे संसार की बात करो तो तुम कर सकते हैं, पर अभी हम कहेंगे जाके भगवान की बात किसको बताओ, मैं कैसे बोलूँगा, मेरे को तो डर लगता है,
फिर मेरे को तो आता नहीं है। ये कमज़ोरी का ख्याल किधर से आया? किधर से आया ये? अपनी शक्ति को नहीं जानते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हें क्या नहीं आता है। अपने विषय में तो ऐसे लिखना भी आसान होता है। जब स्कूल में माई फ्रेंड का ऐसे आता था, काव का ऐसे आता था, वो सब याद करना पड़ता था। माई फादर का ऐसे आता था, याद करना पड़ता था। पर माई सेल्फ का जब ऐसे होता था वो इजी होता था। घर वालों ने ऐसे याद दिलाया, देखो तुमने अपने ऊपर तो लिखना है तो पहले अपना नाम लिख दो, अपने घर का पता लिख दो, अपनी क्लास लिख दो, अपने पेरेंट्स के विषय में लिख दो, भाई बहनों का लिख दो, तो देखो तुम्हें माई सेल्फ का ऐसे कंप्लीट हो गया। सबसे इजी होता था माई सेल्फ का ऐसे लिखना। सबसे आसान में आसान है आत्मा की बात करना, ज्ञान की बात करना। तुम उस तरफ ध्यान दो तो सही। सबसे आसान बात है वो, ज्ञान की बात सबसे आसान है, क्योंकि माई सेल्फ का ऐसे है, अपने स्वरूप की बात है, वो तुम कर सकते हैं। पर मन तुमसे पर चर्चा कराने में नहीं डराएगा। अभी माया के काम हो, इधर उधर के डिसीजंस हों, उसमें तो मन तुमको नहीं डराता ना कि मुझे नहीं आता। ज्ञान में डराने आता है। अच्छा, मन डराने आया तो मन को पीछे कर दो। मन तुमको कहता है तू भगवान का काम कैसे करेगा? बोलो मेरा और कोई उद्देश्य भी नहीं है, भगवान का काम नहीं करूँगा तो कौन सा काम करूँगा? तुमको तो आता नहीं है, तुम क्या बोलेगा? बोलो मैं बोलने वाला हूँ कहाँ, उन्हीं को धारण करूँगा, वो बोलेंगे, वो काम करेंगे भीतर आके। ये सब कमज़ोरी को हटाना भी तो सीखना होगा ना। अब मन की सुनने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि मन जो कहता है उसको स्वीकार कर लेते हो। उस चक्कर में गुरु को भी इनकार कर देते हो, भगवान के काम को भी इनकार कर देते हो, मन को सुन लेते हो। मन फैसला कर गया तुझे नहीं आता, तुमने मान लिया मुझे नहीं आता। क्या नहीं आता तुम्हें? कोशिश करोगे तुम क्या नहीं कर सकते हो, चाहोगे क्या नहीं कर सकते हो। ऐसे भी तो सारा दिन बोलते हो, मौनी बाबा तो हो नहीं कोई कि बड़ा मौन रहते हो तुम, समाधिस्थ रहते हो। ऐसे भी सारा दिन बात ही करते हो। ज्ञान की बात भी इतनी इजी है, अपनी बात है, इसको भी ऐसे ही करो बोलचाल की भाषा में। यही तो कोशिश करनी है, यही तो प्रैक्टिस करनी है। जैसे अपने आप को विचार दो, कोई बात आती है सामने, ज्ञान की बात बोलो, प्रैक्टिस हो जाती है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कोशिश शुरू तो करो ना। पर ये कमजोरी की बात मन लेके आता है। कल ऐसा हो जाएगा तो, तेरे पति को कुछ हो जाएगा तो। बोलो पति कौन है? पतियों का पति मैं हूं, आई एम दैट। ये तो समाज की व्यवस्था है, पति पत्नी ये वो। असल तो एक ब्रह्म है, असल तो एक भगवान है, असल तो दूजा कोई है ही नहीं। निश्चय की बात मन को सुना के आओ। हम तो आजकल मेरे से जो बात करने आता है, हम उससे पूछते हैं पहले बता तूने मन को कौन सा जवाब दिया। मेरे से पूछने आए हो, मन ऐसा दिखाता है, मन ऐसा दिखाता है, तूने मन को क्या दिखाया? हमको इस बात का उत्तर दियो। तुमने अगर मन को कुछ जवाब दिया होगा, उससे हमको पता चलेगा तुम ज्ञान का अभ्यास कितना करते हो, तेरा निश्चय कौन सा है, उससे ही तो पता चलेगा। तुम बताओ तुमने मन को क्या जवाब दिया। तुम हमको भी आके ये बता देते हो मेरा मन ये कह रहा है। ये बताओ तुमने मन को कौन सा जवाब दिया। मन तो रोज खड़ा है, आलसी ढोर है ये तो रोज बहाने बनाएगा, सत्संग ना जाना पड़े, भगवान का काम ना करना पड़े, निष्कामी ना होना पड़े। रोज नई नई कहानी सुनाएगा आके तुमको। अभी हमको गुरु की बहुत याद आती है, गुरु की याद आती है तो जाके चर्चा कर गुरु की, खुशी आएगी तुझे। या चर्चा यादीदार,
दो ही तो काम है, जाके चर्चा कर, खुशी आएगी। आज ना सिर में दर्द होता है, नहीं जाते हैं, तो वहां जाके बैठ, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। शरीर से ऊपर उठ, दे अध्यास से ऊपर उठ। मन आता है रोज ये। अभी तक भी हमको एतबार नहीं आता कि तुम लोगों को अपने से चलना आया है। समझ यही आता है तुमको मन चलाता है। सब बैठे हो मन के गुलाम होके, और तुमको अंदर 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 मन चलाता रहता है, वो गाइडेंस देता रहता है, अभी ऐसे कर, अभी वैसे कर। मन कौन है? कुत्ता मालिक को घुमा के आए या मालिक कुत्ते को घुमा के आए? सड़क पे कभी देखते हैं कुत्ता आगे, मालिक चेन पकड़ के पीछे, तो बड़ी हंसी आती है। बोलो ये कुत्ते को वॉक कराने आया? कहते नहीं नहीं, कुत्ता इसको वॉक कराने आया, देखिए तो सही, कुत्ता घुमा रहा है इसको। हम बोलते देख तो सही, मन घुमा रहा है तुझे। उसको तू देख के हंसता है, उसको देख के तेरे को मजाक सूझता है कि ये कुत्ते को घुमाने आया, कुत्ता इसको घुमाने आया। तो हम भी तुमसे पूछते हैं, तू मन को घुमा, मन तुझे घुमाए? मन कैसे घुमाता है तुम्हें? तो तुम अपनी शक्ति को नहीं जानते हो, अपने रूप को नहीं पहचानते हो, मालिकों के दास होके बैठे हो। स्वामी होते हुए, मालिक होते हुए घर के, नौकर को मालिक बनना छोड़ा है। भाई तू मालिक बन जा, तू मेरे को चला जैसा चलाता है। फिर इधर आते हो, पीछे बोलते हो गुरु मेरा मालिक है, फिर गुरु कुछ आज्ञा देता है, फिर मन के अधीन होके कहते हो नहीं नहीं हम ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे मालिक कौन है तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता। अपना मालिक की जो नहीं है वो मुझे कैसे समर्पण कर रहा है? लोग कहते हैं हमने अर्पण तो किया, पीछे भी मन आ जाता है। तो तुम पहले अपने मालिक बने समर्पण करने से पहले। जब तक अपने मालिक तुम नहीं बने, तुमने हमको समर्पण कैसे किया? अब समझो एक मकान कोई मेरे को बेचता है, किराएदार उधर कब्जा करके बैठा है। हम क्या बोलेंगे उसको? पहले खाली कराओ फिर हम तुमको बयाना करें, हमको मकान खाली चाहिए। तो मन जो मालिक बन के बैठा है, पहले इसको हटाओ, हमको मकान खाली चाहिए, पीछे हम कब्जा करें उस पे आके। तुम खुद मालिक है नहीं मन का, और इधर आके बोलते हो तन मन धन भगवान आपको दिया। कहां दिया? इसीलिए यहां आने के बाद भी तुमको मन चलाता है। हम कुछ भी कहेंगे तो बोलोगे नहीं मेरे को मन ये दिखा रहा है, मेरे को मन वो दिखा रहा है। हम कहेंगे आके रहो 2 दिन, मन डरा रहा है, डांट पड़ेगी, फलान होगा। मन का काम है बीच में, गुरु की आज्ञा और तेरे बीच में मन का क्या काम? तुम हुकुम का गुलाम है ना, बात खत्म हो गई। जो हुकुम बन के आया तुम उसको धारण करते जाओ, और जब हुकुम को मानोगे गुरु की शक्ति भी तो तभी समझ आएगी तुम्हें, गुरु की करामत भी तो तभी दिखेगी, अनुभव भी तो तभी होगा, श्रद्धा भी तो तभी बढ़ेगी। जब ही मानोगे ही नहीं, इनकार करोगे मन के कहने से, तो क्या तुम कभी अपने गुरु की शक्ति का अनुभव कर पाओगे, मेहरबानी समझ पाओगे? कभी तुम्हें एहसास होगा कि जो वो कहते हैं सो वो करा सकते हैं? तो जिंदगी को एक डायरेक्शन मिलेगी कि जो मालिक का हुक्म है ऐसे ही मेरे को चलना है, बिना मन चलाए, बिना बुद्धि चलाए, बिना हलचल किए, मेरे को ऐसे ही चलने का है। अपने अंदर एक अभ्यास में भी हमें समझ तो होनी चाहिए। हर कोई एक दलील मन की लेके आ जाता है। अभी सत्संग भी पूरा होता है ना, जहां जिस शहर में मर्जी चले जाओ, सत्संग के बाद भीड़ ही भीड़ है। हाँ भाई बताओ, 90% लोग क्या, 99% लोग मन ये मन वो, मन ये मन वो। हम बोलते हैं हम भगाएंगे तुमको मार के सबको, मन की बात नहीं करो, हमसे बेकार की बात मत करो, निश्चय की बात सुनाओ, कोई अनुभव की बात सुनाओ।
हमने तुम्हें मना किया मन का कहना नहीं मानना, फिर मन का कहना मानते हो, फिर दलील लेके मन की आ जाते हो। अभी तुम्हें सत्संग के बाद मन कहेगा उठ, हाथ के हाथ बोलती आ। ऐसा ना होवे कि वो गलत समझ जाएं कि तेरे को निश्चय हो गया आज बात का, कुछ ना कुछ बताती जा। ऐसी दलील मन देता है नहीं देता है। अभी हम क्रोध पे बात करेंगे, सत्संग के बाद मन कहेगा आगे जाके बोल दे, आ तो जाता है, मजबूर कर देते हैं बच्चे। परिस्थितियां ही ऐसी हैं, बोलना तो पड़ता है। अभी बोलती आ हाथ के हाथ, नहीं अगली बार तेरे से पूछेंगे तेरे को तो पक्का हुआ ना सबक, अभी क्रोध तो आता नहीं होगा। मता ना गुरु गलत फहमी का शिकार हो जाए तो तू अभी हाथ के हाथ बोलती आ। अभी सत्संग पूरा होगा नहीं, देखना मन तुमको उकसाएगा, जाओ जा बोल 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 जाके। अब ऐसे अगर देखा जाए, सत्संग में हर प्रश्न का उत्तर आ जाता है, लेकिन तुम्हें मन फिर भी उकसाता है, बात कर। कौन सी बात कर? कहेगा मेरी बात कर दे जाके, बता दे गुरु को मेरा मन ऐसा कह रहा है। अब एक व्यक्ति जिसको पता है कि हम उसको पीटेंगे, वो तुम्हें उकसा रहा है, जा बात कर दे मेरी। क्यों? क्योंकि उसको पता है तुम उसको बचाने के लिए खड़े हो। तुम लोगों ने मन का फेवर करके करके गुरु का खौफ भी खत्म कर दिया। इस मन को दिखता ही नहीं तुम्हें गुरु का डर है, दिखता ही नहीं तुम्हें अवज्ञा करने में डर है। डर लगे ना तुम्हें कोई आज्ञा मना करने में, तुम्हें बोझ पड़े अंदर कि मैं आज्ञा को इनकार कैसे करूं, कुछ भी कह रहे हैं मैं उल्टा लटकूं सीधा लटकूं। भाई दृष्टांत तो ये चलते हैं, किसी ने अपनी बीवी बेच दी तो किसी ने अपने बच्चे बेच दिए, पर गुरु का वचन माना। दृष्टांत तो ऐसे ऐसे चलते हैं सत्संग में। और मेरे को उनका हुक्म मानने में दिक्कत हो रही है, ना करने में जोर भी तो पड़े अंदर। पर ऐसा तुमने मन को बेखौफ कर दिया है, जिसको गुरु का खौफ होना चाहिए था। ऐसा तो बेखौफ बना के बैठे हो मन को, ये गुरु से डरता ही नहीं है। ये पीछे चढ़ाई करके आ जाता है, कहता है नो कर दे, कह दे ये काम करूंगा ये नहीं करूंगा, ये कर सकता हूं ये नहीं कर सकता हूं। नहीं का तो सवाल होना ही नहीं चाहिए ना, नहीं का सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। गुरु कहे 6 माड़े से कूद तो कूद, ज्ञान तो ये चलता है। पर हमको कैसे मन बोलता है तो नो कर दे गुरु को। बेखौफ कर छोड़ा है ना तुमने इसको, ये डरता नहीं गुरु से, जबकि इसको भय होना चाहिए। इसको बेखौफ करने वाला कौन? तुम ही हो जो इसको प्रोटेक्शन देते हो, शय देते हो, तुम इसके कहने में चलते हो। तो मन तुम्हारा अब गुरु से भी नहीं डरता है, कहता है जो हमको ठीक लगे करें, जो नहीं लगे ना कर दें। ये तो मनमुखता हुई, यही तो तुम करते आ रहे थे। इधर आके पलटा क्या खाया तुमने? तुम उतने चेंज हुए जितना चेंज होने का तुम्हारा मन किया, उतने ही चेंज हुए ना। गुरु के हुक्म पे तुमने कब हां जी हां किया? भाई सत्संग सुना, जो चीजें तुम्हें ठीक लगी तुम अडॉप्ट करते गए, और आज तुम बोल सकते हो हाँ बहुत परिवर्तन आया सत्संग में आके, हम भी मानेंगे आया। पर वो हुआ जितना तुमको मन ने अलाउ किया। बात ये करो हुक्म पे तुम कहां कहां झुके, एक बार वो लिस्ट बनाओ कि मैं हुक्म पे एकदम से आके झुका, हुक्म पे मैंने अपने आप को नीवा किया, मैंने हुक्म बजाया। ये वाली बात करो तो कुछ समझ में आए। वो नहीं होता है। तुम देखोगे मन तुम्हारा वो सब गिनवा देगा जो जो इसने खुद तुम्हें कह के कराया होगा। कहेगा लिस्ट बना दे, फलानी जगह नहीं आपने कहा रुक जा तो मैं रुक गया था,
फलानी जगह नहीं आपने मेरे को कहा था घर में जाके बोलियो मत, मैंने नहीं बोला। फिर देखो हुक्म तो मानता हूं मैं। और हम लोगों को गुरुजी पता है क्या बोलते थे? अब कोई बात उन्होंने कही, 1 मिनट लगा दिया हाँ करने में। वो 1 मिनट 1 सेकंड क्या होता है जितने में हमारा मन अपनी ऑप्शन बता देता है। बड़ा क्विक प्रोसेस है, कंप्यूटर को भी 1 सेकंड लग जाता है, मोबाइल को 1 सेकंड लग जाता है, पर दिमाग तो जल्दी चलता है। तो जैसे ही बोलते थे हाँ जी, बोलते थे मुर्स से पूछ लिया। अब ये सिंधियों में मुर्स बोलते हैं पति को, तो मुर्स से पूछ लिया, ये क्या मतलब हुआ? बोला जैसे हिंदुस्तानी स्त्रियां होती हैं, कोई भी काम हो जो इनको नहीं करना या सोचना है तो कहेगी पति से पूछ के बताऊंगी। हालांकि पति से पूछ के करती कोई काम नहीं है, वो बेचारा दुखी इसीलिए, मनमर्जी करती है, सुनती नहीं है, लेकिन कहेगी पति से पूछ के बताऊंगी। तो बोला तुम लोग क्या करते हो? मुर्स से पूछ के बात करते हो। कभी कोई बात भगवान कहते थे तो अच्छा भगवान सोच के बताते हैं, कोशिश करते हैं, फिर अगले दिन जाके बोला हाँ भगवान आप ठीक कह रहे हैं, बात हो गई मुर्स से। उनका पेट डायलॉग होता था। तो हम लोग कहते थे आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोला तुम ये मन से पूछ के आए तब तुमने हाँ की, मुझे हाँ करते तो हाथ के हाथ करते, ये तुमने मन से पूछ के बात की। मन तुम्हें जो कह रहा है, बोलते थे तुम उनमें नहीं हो जो तुरंत गुरु कहे कूदो तो कूद जाओगे। तुम्हें तो अपना मान अपमान बातें बहुत कुछ है सोचने के लिए। एक बार तो बैठे हंसने लगे, बोले तुम कभी मुझे वो खुशी का दिन दिखाओगे तुम लोग कि मैंने बात कही और उसी क्षण से तुमने लागू कर ली? कभी मुझे खुशी दिखाओगे ऐसी? शर्म भी बड़ी आई सबको, लेकिन सच्चाई भी लगी कि हम एक बात को मानने में कितना वक्त लगा देते हैं। धीरे 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 हाँ करेंगे, सोचेंगे, अभी हम अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं बात तो आपकी ठीक है, मन आया ना बीच में, तो जब तक मन रहेगा वो गुरु की बात को तुम्हें यस करने देगा? नहीं करने देगा, क्योंकि मन को अपनी गद्दी प्यारी है। गुरु को हां करने का मतलब है मन की गद्दी गई। गुरु को हां करने का मतलब है अब मन की नहीं चलेगी। गुरु को हां करने का तो यही मतलब हुआ ना, अब मन की नहीं चलेगी, अब मन को पीछे करना पड़ेगा। तो मन तुम्हें क्यों गुरु की बात पे हामी भरने देगा? इसको अपनी सुख बुद्धि भी है, इसको अपनी ईगो भी है, मान अपमान भी है, फिर कहीं ना कहीं लगता है कि फंसेंगे। बहुत सी बातें। आज कितने लोग निष्काम से क्यों भागते हैं? हम लोग शुरू में इनकार करते थे, हमसे नहीं होता। एक दिन भगवान बोलते हैं चोर बैठा है तुम सबके अंदर, सब चोर पापी बैठे हो यहाँ पे, इसमें चोरी की क्या बात है? बोला तुमको पता है कि अगर हमने बोलना शुरू किया अपने को और बनाना पड़ेगा, और गुरु जी को तो मौका मिल जाएगा और ताने मारने का, रोज बोलेंगे। ज्ञान बोलने तो चल पड़ते हो, है क्या जीवन में? बोले हम सब जानते हैं तुम सबके पेट में पाप पड़ा है। मन कहता है क्या तूने जिस दिन बोलना शुरू किया इनकी तलवार और तेज हो जानी है, पहले इतना कूटते हैं और कूटेंगे, बात बात में ताने मारेंगे, उपदेश करने में तो बड़े होशियार हो, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो स्टेज पे बैठ के, और तुमको डर लगता है
अपने को और बनाना भी पड़ेगा। जो बोल आए अंदर वाला बाइट करेगा, भाई बोल के आए और हमारे जीवन में नहीं है। और गुरु जी को तो पूछो मत, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं तो इतना कूटते हैं, पीछे तो और कूटने में लग जाएंगे और बोलेंगे बस ज्ञान सप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए नहीं है। अभी तो बहुत सी बातों से हम बच जाते हैं, तब तो ये इतना नहीं छोड़ेंगे। और इतनी वाणी चली जबरदस्त, लास्ट में मनवा के छोड़ा हम सबको। बताओ पाप है कि नहीं तुम्हारे अंदर? किसी कोने में डर तो था, नो डाउट डर था कि ऐसा होगा। भाई अभी तो कोई भी गलती से जिज्ञासु जिज्ञासु कह के अपने को छुड़ा लेते हैं। पीछे गुरुजी नहीं मानेंगे हमें जिज्ञासु, वो कहें तुम ज्ञानी हुआ, जाके तुम उपदेश कर रहे हो, ज्ञानी हुए। डर तो लगता ही था, और गुरु का डर और ज्यादा था। ये तो पक्का पता था कि जिस दिन काम शुरू किया ये और डंडा उठा लेंगे। क्यों? फिर ये बोलेंगे तुम्हारे अनुभव में नहीं है, अगले को असर कैसे करेगा? अनुभव का ज्ञान बोलो जाके, और पीछे पड़ेंगे। तो सच्ची बात हुई तो मन के अंदर डर था, इसीलिए तो मन आसानी से हामी नहीं भरने देता। ऐसा नहीं है कोई बेवकूफ है तुम में से, सब अच्छे खासे होशियार हो और जो काम करना चाहो कर ही लेते। मूर्ख तो कोई भी नहीं। बड़े लोग कहते थे ना, रोटी को चोची तो कोई भी नहीं बोलता। तो बात करनी तो सबको आती है, पर अंदर अपने पड़े हुई जो चीजें हैं वो भी तो पता है। मुश्किल ये आ जाती है, अपने मन में जो चोर पड़ा है वो भी तो हमको पता होता है, कैसे बोलें, कैसे बात करें। और फिर एक ये भी रहता है कि ऐसे हम फ्री हैं, वरना एक टेंशन, सिर दर्द तो बढ़ जाता है। काम करो तो सबको संभालो, जोड़ो गुरु से, प्यार करो, यूं अपना फ्री। सत्संग सुना ना सुना, मस्ती करी, अपना एंजॉय करो। पर उसमें फिर बंधन तो आ ही जाता है, मुश्किल तो आ ही जाती है। तो मन को जो जो पसंद है वहां तक ज्ञान इसको ठीक लगता है, अप्लाई भी कर लेता है, सब कर लेता है, अनुभव भी सुनाएगा आके, बराबर सुनाएगा। पर जो अंदर पड़े हैं खोट, उनको निकालता नहीं। या फिर मन तुमसे क्या होशियारी करवाता है, मन कहेगा भाई तुम गुरु को पहले ही बता दी, अभी मेरी स्थिति नहीं है। थोड़ी स्थिति बने ना, आपको सुने समझें। अभी तो आप कैची नहीं होते पूरे, जड़ता है अभी मेरे अंदर, स्थिति बनने दीजिए मेरी। ये सब मन की चालाकी है। गुरु के पास भी हर बात का जवाब है, तुम बात करो, गुरु के पास भी हर बात का जवाब है। लेकिन मन की दलीलें पेश करने का कोई फायदा नहीं। मन की दलीलें मत पेश करो। अब एक चोर की गवाही देने पॉकेट मार पहुंचा, जज गवाही कबूल करे? करे? तुम लोगों में बोलते हैं ना, चोर का गवाह, चोर दा गवाह गंडी कप, बोलते हो ना। फिर अब चोर की गवाही देने पॉकेट मार आया, जज कैसे उस गवाही को स्वीकार करे? पहले इसीलिए जो विटनेस आते हैं कोर्ट में, उनका भी लिया जाता है परफॉर्मा, कि कौन है ये, इसका प्रोफेशन क्या है, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। गवाही भी तो ऐसे बंदे की ली जाएगी जो सही होवे। अब तेरी गवाही देने मन आता है, मन की दलीलें पेश करते हो, गुरु की कोर्ट में स्वीकार नहीं होती हैं। गुरु बोलता है सॉरी, गलत गवाह लेके आए हो, कोई सत्पुरुष ले आओ गवाही दे तुम्हारी। अब ऐसे तुम्हें अज्ञानी कहें तो मिर्च लग जाएगी, पर जब तुम ज्ञान अनुसार नहीं चलते तो कहते हो नहीं अभी थोड़ी कमी है। अभी तुम्हें कोई अज्ञानी कह दे, कभी कभी घर के लोग ही कह देते हैं, क्या फायदा रोज सत्संग जाने का, हो तो वही के वही। तब क्यों मिर्च लगती है? मान लो कि अभी सुधार नहीं है हमारे अंदर,
वहां भिड़ जाओगे। और जब गुरु पकड़ेगा तो बोलोगे नहीं नहीं, अभी तो हम अज्ञानी हैं, अभी तो हम जीव हैं, अभी तो हम ऐसे हैं। लेकिन तरीका भी यही है आगे बढ़ने का। जैसे इस क्लास में बच्चे को एडमिट करते हो स्कूल में, घर में ब्लैक बोर्ड भी ला देते हो। वो शौक शौक में और बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, भले सामने एक बच्चा नहीं है पर वो टीचर बन के पढ़ाए जा रहा है, टीचर की नकल ही करता है, पर उसमें उसको अपना याद हो जाता है, 1 2 याद हो जाता है, ABC याद हो जाता है, उसमें उसको अपना पक्का हो जाता है। हमको भी A आता है, हम A सिखाते हैं, B आता है, B सिखाते हैं, जितना आता है हम अपना पक्का करते हैं। देखो, ये ईमानदारी अपने अंदर रखने की होती है कि हम अभिमान में ना आए। अभी हम खुद भी जिज्ञासु हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को सिमरन में लगाना तो पड़ता है, क्योंकि सुनने से मन अपने को फ्री फील करता है, कथा की तरह सुन आया। पर जब कार्य में लगता है फिर ये बंधता है कि अब तो मुझे अपने को ठीक करना पड़ेगा, अब तो मुझे आत्म अभ्यास में लगना पड़ेगा, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मन की इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको नीचे करके ऊपर चढ़ जाए। पर प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने मन को पहचानते नहीं हो, इसको शय देते हो, इसकी सुनते हो, और आपको अपना शक्ति भूल जाती है। मन कितना ही हावी हो रहा हो, आप अंदर अपने आप को याद करो, मैं कौन, मैं मन की क्यों सुन रहा हूं, मैं मन के अधीन क्यों हो रहा हूं। अब जितना भी काम क्रोध कोई भी वेग है वहीं का वहीं रुक जाएगा, कर्ता भाव का रोग है वहीं का वहीं रुक जाएगा, है ही नहीं। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाउंदा, मत भूलो भटको प्यारे वेला हथ ना आउंदा। भटको मत ना, मैं आप ब्रह्मानंद, मैं आप ब्रह्म स्वरूप हूं। दिस इज माई लास्ट बर्थ, क्योंकि मैंने अपने आप को पहचान लिया, ये आखिरी जन्म है। गुरु ने जन्म मरण खत्म किया है, मेरे को मेरा स्वरूप लखाया है, मैं अपने आप से मिल गया हूं, मुझे अपनी शक्ति का पता चला है। पाण आके गुरु को भी निश्चय सुनाओ, गुरु मेरे को अपनी शक्ति का पता चला है, आपकी शरण आके मैंने अपने आप को जाना है, मैंने अपने आप को पहचाना है, मेरे अंदर का सत्स्वरूप जागृत हुआ है, मुझे पता चला जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। इतने जन्मों से अजन्मा आत्मा होते हुए मैं जन्म मरण में भटक रहा था, पर आज आपकी कृपा से मुझे पक्का हो गया, दिस इज माई लास्ट बर्थ, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आने का है जन्म मरण में, अब मैं अपने निश्चय में पक्का हुआ हूं। ऐसी बात करो, कोई चढ़ी हुई, निश्चय की बात करो। आपस में भी जूम मीटिंग्स करते हो, सत्संग करते हो अपने शहरों में, ऊंची ऊंची बात करो, चढ़ी हुई बात करो, ज्ञान की बात करो। गुरु के भी ज्ञान के पत्र होंगे तुम्हारे पास इतने ऊंचे ऊंचे, पढ़ो बैठ के, बार बार निश्चय करो, उस पत्र को पढ़ो, सत्संग में समझाओ, पीछे सबको नोट करने को दो, बोलो लिखो सब बैठ के। एक बार लिखा है कोई बात नहीं, फिर लिखो नई डायरी में। मेहनत करो, ज्ञान के लिए मेहनत करो, निश्चय के लिए मेहनत करो। ये नहीं हालत आई तो पड़े हैं कमजोर होके, गुरु हुक्म देवे तो तुमको महीनों सालों लग जाए एक आज्ञा मानने में, दिनों के दिन खर्च हो जाएं सोचने में, मानू नहीं मानू, मानू नहीं मानू। तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि तुम्हारा अपने जीवन पर अधिकार ही नहीं। भजन गाएंगे तो पीट पीट के गाएंगे, तन मन धन सब तेरा, तन मन का मालिक गुरु बना फिक्र हमें क्यों हो। पर मालिक के हुक्म से ना तन चलता है ना मन चलता है।
तन को तो तुम अपने मन के हुक्म से चलाते हो। बता दियो कहां पर तुम तन मन का मालिक भगवान को बनाया। अगर वो मालिक है तो जो भी करे, वो चाहे तो तख्त बिठाए और वो चाहे तो घास खुदवाए, उसकी मर्जी है। राज करई तभी तिंजी वडे आई, भीख मंगई तभी गणती ना खाई। भगवान राज कराते हो आपकी मर्जी, भीख मंगवाते हो मैं गिनती नहीं करता हूं। एक ही अर्थ नहीं है इसका कि बार प्रारब्ध में सुख वैभव मिल गए, राज हो गया, कभी भीख मांग के खाना पड़ा मैं गिनती नहीं करूंगा। अरे भगवान कभी राज कराए, अपने साथ भी बिठा दे, बैठ के आज बात करो, सबको संदेश दो सच का, और कभी संगत की चरण धूल भी बना दे। जाओ सेवा करो, जाओ जाके सबको भोजन खिलाओ, जाओ जाके बर्तन मांज के आओ, जाओ झाड़ू लगा के आओ। तो राज करई तभी तिंजी बड़े आई, भीख मंगई तभी गणती ना खाई। ओहो मीत मिंजा गाया मां गीत तींजा, मुखे सब कुछ तींजो मंजूरा। चाहे सुख डी चाहे दुख डी, मुखे सब कुछ तींजो मंजूरा। मेरे को सब मंजूर है, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। तुम तो भी मन के इतने अधीन हो, मन तुम्हें गुरु की नहीं सुनने देता। वो कहेगा तू अपनी चला ना, और ये भी गुरु की बड़ाई है, तुमको इतनी छूट देता है, प्यार करता है, तो तुम अपनी चलाने से बाज नहीं आते हो। पीछे गुरु को अपना दूसरा रूप दिखाना पड़ेगा, वो अच्छी बात नहीं है। मन को डरा के रखो, गुरु पीछे रौद्र रूप दिखाएगा तो तब मानेगा। और ये तो गुरु की बड़ाई है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए अपनी चलाने की। बहुत साल से अभी भी अपनी चलाते ही जा रहे हो। अभी भी मन तुम्हारा कह देता है, बता दे, दलील दे दे, छोड़ परे, किस लिए? तुम मुड़ने आया, हुक्म में चलने आया या अपना हुक्म सुनाने आया? पूछो एक बार अपने से, व्हाट्स योर एम? क्या एम है तुम्हारा? जो तुम्हारा एम है उस तरफ चलो। इधर भी आके खाली खाया पिया सोया यही काम थोड़ी है। हर कोई भगवत सेवा में लग जाए, हर कोई ईमानदार होके भगवान का कार्य करे, हर कोई जाके निश्चय की जोत जलाए, सबको ये काम करने का है। हुंकार भरो रोज आत्मा का तो मन तुम्हारी सुनेगा। हुंकार नहीं भरते हो, सुबह सुबह उठ के सबको प्रणाम करते हो, आदतें पड़ी हुई हैं घर में। धरती माता को प्रणाम करो, सामने गुरु का स्वरूप है उसको प्रणाम करो, कई देवी देवता रखे होंगे उनको प्रणाम करो। एक अपनी आत्मा को नमस्कार किया तुमने सुबह से उठ के? सुबह से तुम उठा है, अभी इतना बज गया, 11-12 बज गया है, तूने अपनी आत्मा को नमस्कार किया? सबको नमस्कार करके आया, अपनी आत्मा को भूले हुए। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपनी आत्मा को नमस्कार करो। सुबह सुबह गर्जना करो, ओम सोम। सुबह सुबह गर्जना करो उठ के, पीछे सारा दिन याद रहेगा। नहीं तो सुबह सुबह 5 बजे भी तुम्हारे पास मन आ जाता है, कोई ना कोई जग जंजाल लेके, इधर जाने का है उधर जाने का है, इसकी फिक्र करने की है, ये ना डूब जाए, इसका पेपर अच्छा हो जाए। तू आत्मा है कौन है? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी तू ब्रह्म भाव में नहीं हो, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी तुम जीव भाव में हो। अच्छी बात है, गुरु को नमस्कार किया, सारी प्रकृति को नमस्कार किया, पर जो अपने को भूल गया तो सबको नमस्कार करना बेकार हो गया। गुरु को नमस्कार किया माना अपने आप को नमस्कार करना भी याद आ जाए। गुरु कौन है? आईना है जिसमें अपना आप दिखता है, अपने को भी नमस्कार करो।
मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा, ऐसा सुंदर स्वरूप है मेरा। मैं हूं अद्वैत स्वरूप, मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, मेरा सतचित आनंद रूप। सुबह सुबह उठ के अपने स्वरूप की स्तुति करो, सुबह सुबह उठ के अपने स्वरूप की महिमा करो। निश्चय की जोत जलाओ ना, वो जलाई नहीं तुमने अभी तक, तो मन ही चढ़ के आएगा तुम्हारे ऊपर, और क्या होगा। मन को भी बता दियो मैं आप ब्रह्म स्वरूप हूं, शांति से बैठ जाएगा। और मन तो खड़ा है तुम्हें गाइड करने के लिए, हर बात में खड़ा है। सुबह सुबह उठने के लिए भी ये गाइड करता है तुम्हें, उठ जा या अलार्म बंद करके सो जा। मन आ जाता है सुबह सुबह भी तुमको, मुझे उठना है तो उठना है, तेरा कोई काम है, क्यों भौंक रहा है सवेरे सवेरे, चुप कराओ इसको। सुबह सुबह भी वो बोलने आ जाता है, सुन लेते हो उसको। आज सत्संग जा, आज ना जा, तू चुप बैठ, ये मेरा फैसला है। कराया कभी चुप? तैयार हो जाओ किट्टी के लिए, हस्बैंड 2 लाइनें बोल दे, आपको क्या लेना, आप अपना ऑफिस जाओ, आपका क्या करना है मैंने पीछे, मैं घर में अकेली हूं ना, मेरा टाइम है ना। जैसे आदमियों को पढ़ते हो ना घर में, ऐसे मन को पढ़ा करो। उन विचारों को पढ़ जाते हो बुरी तरह से, मन को पढ़ो कभी ऐसे कि तू बीच में क्यों आया, क्यों मन की सुनी। भय बिन प्रीत ना होए, गुरु का भय होना भी बड़ा जरूरी है। जिना मन भाव तिना मन भाव, जिसके मन में गुरु का भय है, गुरु को समझ आता है इसको भाव है अंदर मेरे लिए। भय बिन प्रीत ना होए, रामायण में ही आ गया, भय बिन प्रीत ना होए। भय के बिना प्रीत नहीं होती कभी, जिससे प्रीति है उसका भय होना चाहिए। गुरु से प्रीत है तो गुरु का भय होना चाहिए। कैसे प्रीत निभेगी? भय होवे मन में उनका, मुझे पसंद है नहीं पसंद है, जो कह दिया मुझे वो करना है। मैं समर्थ हूं मैं असमर्थ हूं, देख लेंगे अपने आप, उन्होंने करना है जो कर लें। हमने बोला भगवान को कि हमको बोलने थोड़ी आता है, हम 9th-10th के बच्चे थे, इतना था स्कूल में वो होती थी ना डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, उसमें पार्ट लेने की आदत थी। पर वो भी लेक्चर घर से बना के याद करके जाते थे, पता ही होते थे टॉपिक्स पहले, टीचर्स ही हेल्प करा देते थे। भाई उसने फेवर में बोलना है, मैंने आगे अगेंस्ट में बोलना है, मैंने फेवर में बोलना है, उसने अगेंस्ट में बोलना है, इतना ही आता था। हमको बोलने थोड़ी आता है। बोले कोई बात नहीं, तुम बैठना, बोलने हम आएंगे। एक बार तो अजीब लगी थी बात, आप कहां से बोलने आओगे। बोला तू विश्वास करके बैठ तो सही, तुम कहना चल गुरु हो जा शुरू, प्रभ जी बसें साध की रसना, ठीक है। ऐसा बिठाया, पीछे तो अपने सामने भी काम कराते ही थे, अपनी एब्सेंस में भी करा देते थे। शादियों के सत्संग, जीने मरने के सत्संग, फोन आ जाता था, फलाने एरिया में किसी के यहाँ डेथ हो गया, अभी फोन आया है, देखो तुम कब जा सकते हो, सत्संग रख लो वहां पर, चले जाओ सब लोग मिलके, खुश करके आओ उसको। तो हुक्म दे देते थे, तो जो हुक्म है सो मानना ही है, उसमें क्या दिक्कत है। मन का क्या मतलब, गुरु कहेगा माफ कर दियो किसी को, मन आ जाएगा। मन ना मान नहीं रहा अंदर से, दिल नहीं कर रहा बात करने का, ठीक है अंदर कुछ नहीं आपने कहा, दिल नहीं कर रहा। अब ये दिल मन ये क्या करने आए हैं गुरु के हुक्म के बीच में, इनका क्या काम है। गुरु ने कहा माफ कर दो तो कर दो,
जिसको आपने माफ कर दिया उसको मैं गुनहगार मानने वाला कौन होता हूं? एक बात अगर सोचो तो मैं ये बोलना चाहिए, जिसको आपने माफ कर दिया, जिसके लिए जज ने लिख दिया इज नॉट गिल्टी और साइन कर दिए, अब कौन होता है पुलिस वाला उसको जेल के अंदर रखने वाला? जज से ऊपर है क्या वो? फिर गुरु ने कहा माफ कर दियो, वो गलत नहीं है, तेरा पति गलत नहीं है, तेरी देवरानी गलत नहीं है, तेरी जेठानी गलत नहीं है, गुरु ने बोल दिया ही इज नॉट गिल्टी, आजाद करो उसको लॉकअप से। फिर तेरा मन कह रहा है नहीं, इसको लॉकअप से बाहर नहीं निकालना है, क्यों? मन कैसे फैसला कर सकता है तुम बताओ? ये तुम सारे बोलते हो हम ज्ञानी हुए, हम सत्संग सुन रहे हैं, गुरु का वचन मान रहे हैं, अभी भी देखना अंदर से मन के अधीन होके चलते हो। पुरानी कह सकते हो तो मैं गुरु के अनुसार चलता हूं, गुरु को हां जी हां करते आओ तो गुरु को कभी जरूरत ही ना पड़े क्रोध करने की। अगर हां जी हां करना सीख जाओ, सेठ कहे सागर का पानी मीठा, कहिए हां जी हां। तुम ऐसा बुद्धि वाले हो, बोलोगे मैंने टेस्ट करके देखा खारा होता है। एक बारी मैं गया था नहाने, गलती से मुंह में आ गया था पानी, बड़ा गंदा था, खारा था। गुरुजी आप कैसे कहते हो सागर का पानी मीठा? मेरे को तो पता है खारा। अब गुरु कहेगा बाहर निकाल दो इसको, बुद्धि चलाता है ये, बैठने का फायदा नहीं इसका यहां पे। और गुरु को अपनी बात का स्पष्टीकरण देने आता है। सागर से ही तो पानी सोखता है सूरज, बादल बनते हैं, बरसता है पहाड़ों पे, नदियों में जाता है, मीठा हो गया वही वाला पानी। अब सेठ कहे सागर का पानी मीठा तो मान लो हां जी हां। जन्मेजय को बोला था अगर तूने शंका की तो कोड़ नहीं उतरेगा। सारे शरीर का कोड़ उतर गया, अंगूठे का बच गया। गुरु बोलते हैं महाभारत के युद्ध में भीम ने हाथी घोड़े पूंछ से पकड़ पकड़ घुमा के ऊपर फेंके, वो अभी तक आकाश में लटके। शंका आ गई, बोला ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो उतार के दिखा दिए। गुरु मानना समर्थ, उतार के दिखा दिए घोड़े हाथी सारे आकाश से, बोला ये लटके हुए। पर उसको बोला तेरा कोड़ अब नहीं उतरेगा, बात खत्म। तेरे पैर का कोड़ अब तेरे साथ ही जाएगा, अब नहीं उतरेगा। गीता भगवान बोलते थे अगर हमने कहा वीर के बाद शनि आता है, तुम बोलेगा नहीं शुक्र आता है। बोला तुम कह दो जिसको आपने शनि कहा शनि। बोला हमारा तो मतलब ये था वीरवार के बाद शनि चढ़ेगा, मना तेरे को काम क्रोध का वेग चढ़ेगा, हमारा तो मतलब था। पर तुम बोलेंगे नहीं नहीं गुरुजी आपको गलती आके लगी है। माता भगवान एक दिन सत्संग कर रहे थे तो किसी ने कोई उन्होंने पिक्चर की लाइन बोल दी गाने की, वो नीचे कोई बैठी थी, ऐसे नहीं माता ऐसे होता है। बोला तुम सिखाओगी, तुम सिखाओगी हमें कि आपने गलत बोला है, मैं सही गाना बताती हूं। ऐसे गुरु का काम है जप ले, तुम्हें समर्पण तो करो, ऐसा जो जपे वो तुम्हें कदम कदम पे। भूलें तो इतनी करते हो, गुरु के सामने पढ़ो गुरु तुम्हें जपे, पर मौका नहीं बनता क्योंकि तुम मुंह बनाते हो, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो। जागर्स पार्क में एक बार वॉक कर रहे थे माता भगवान, कोई आदमी मिलने आ गया वहां पर, हरि ओम माता हरि ओम। माता खड़े हो गए, बोले क्यों मेरे को ओम भूल गया, तू याद कराने आया? ओम तू याद कर जाके, मेरे को ओम भूलता ही नहीं है, मैं खुद ओम स्वरूप हूं। वहीं खड़े खड़े उसकी हालत खराब कर दी उन्होंने।
मिनट नहीं लगाया। बोला ओम याद दिलाने आया मुझे ओम भूल गया है? तेरे को ओम कितना याद पड़ता है ये बता। हमारी शक्ल देख के बोलता है हरि ओम, सारा दिन ओम के निश्चय में रहता है, ये बता। ओम का निश्चय कितना पक्का किया है ये बता मुझे। पकड़ लिया ऐसे उसको, और बेचारा ना हंसने का ना रोने का, और पार्क के बीचों बीच उसको तो लगा मैं बड़ा भगत आया हूं, सारे देखेंगे माता भगवान वॉक कर रहे हैं, मैं वहां से हरिओम माता दंडवत करूंगा, हरिओम करूंगा ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के। गुरु जानी जानन हार है, गुरु कोई साधारण आदमी है जो देखेगा मेरी जय जयकार कर रहा है। समझ गए शो ऑफ। वो खड़े हो गए वहीं पर। बोला मेरे को ओम भूल गया, तू याद दिलाने आया ओम। हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। गुरु तो ऐसा झप ले, जहां तुम्हारा मन देखे, जहां तुम्हारी भूल देखे, जहां तुम्हारा अज्ञान देखे, गुरु तो झप ले। ऐसे ऐसे संत हुए सोटी हाथ में रखते थे, ऐसे ऐसे संत हुए वहीं मार देते थे दो। बैठना है बैठो, नहीं तो भागो। कूट छोड़ते थे वहीं का वहीं खड़े खड़े। तभी तो आज हम लोगों को बड़ा मान सम्मान से सत्संग मिल रहा। दादाजी गालियां देते थे, अभी भी मैंने कैसेट फॉरवर्ड करा दी, इस कैसेट में बहुत गंदी गालियां थी आगे। इतना जबरदस्त जोश किया है तुम सुन भी नहीं सकोगे। कुछ नहीं छोड़ा हुआ इसमें भगवान ने, गधा कुत्ता सब बोल दिया है। पर किस लिए? हमें जागृत करने के लिए, हमें मन की कैद से छुड़ाने के लिए, हमें हमारे अज्ञान से बाहर निकालने के लिए। मन कहेगा गुरु का आदर करता है तू बहुत। वो माता भगवान सुनाते थे, बोला एक दिन एक गुरु की टांगों में दर्द था। शिष्य को बोला बेटा मेरे टांगे लताड़ दे जरा। पैरों से नहीं लताड़ते, बच्चों को चढ़ा लेते हैं कई बार। बोला बेटा लताड़ दे। कहता है गुरु जी आपकी इतनी पवित्र देह, इसको मैं पैर लगाऊं? मैं ये पाप नहीं कर सकता। बोला नालायक, मेरे मुंह पे तो लात मार दी, मेरी टांग को तू पैर नहीं लगाता पवित्र देह समझ के, पर जो मेरे हुक्म को लात मारी तूने, सो आदर है ये। अब हमारी तो आदर की परिभाषा भी गलत थी। जिस दिन पहली बार ये दृष्टांत माता के मुंह से सुना, मैंने उनको सत्संग के बाद ही बोला। बोले हाँ, मैंने कहा हमारी आदर की परिभाषा गलत थी। सच में हम इस साइड ध्यान कहां देते हैं? घर परिवार में बच्चे कहां ध्यान देते हैं? पैर तो रोज छुएंगे, कहना एक नहीं मानेंगे। बहू को देखो सुबह सुबह रसोई में जाओ तुम, या चाय देने आ जाए, पूरा सिर पे पल्ला डाल के दोनों हाथों से माता जी हरि ओम, माता जी राम राम, और उसके बाद जो माता जी से दिन भर लड़ाइयां लड़ती है। माता को तो समझ ही नहीं आता ये, वो सवेरे जो ये ड्रामा कर गई वो सच्चा, जो ये अब कर रही है ये सच्चा। ऐसा ही होता है ना। हम लोग क्या करते हैं संतों से? ऐसे तो हम सारे शरणागत हैं, बिल्कुल शरण में गिरे पड़े हैं। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा सतगुरु प्यारेया, झूठ मन है तुम्हारा। गुरु के अलावा भी तुम्हारा एक मित्र है मन, और नहीं है बाहर से, और किसी की तरफ नहीं देखते हो। मन को तो देखते हो, मन को तो सुनते हो। ऐसे गुरु पकड़ता है। हम मन तो गए, मैं बहुत आदर करता हूं गुरु का भाई, कहने की बात ही नहीं। इतना आदर करता हूं, उनके आगे मुंह नहीं खोलता हूं। मुंह खोलने का मतलब होता है बहस करना, मुंह खोलने का मतलब होता है जवाब देना, मुंह खोलने का मतलब होता है अपनी बात कह के रहना। भगवान बिठाते थे हम लोगों को, दृष्टांत तो बताओ, बात तो बताओ। शुरू में झेप होती थी आपके आगे, बोला क्यों मेरे आगे वैसे मौन रहते हो?
दुनिया भर की तो बातें करते हो मेरे साथ, तो अच्छी बात करने में क्या दिक्कत है? मुंह ही नहीं खुलता आपके सामने, बोला ये वाला मुंह खोल लो, वो वाला मत खोलना। जो मुंह नहीं खोलना वो सारा दिन इतना बड़ा खुला हुआ, और जो मुंह खोलना चाहिए, अनुभव सुनाओ, निश्चय सुनाओ, उसको ऐसे मौन रखते हो कि भाई बोलना नहीं। डिफरेंस तो समझो बात का। ये मन ने सब डेफिनेशंस ना तुम्हें अपनी बना के दी हुई हैं, सारी परिभाषाएं तुम्हारे मन की हैं। समझता नहीं है कौन सी बात गुरु ने कहां से कही। एक बार किसी शहर में हुई थी बात, वो दृष्टांत चलता है ना, गुरु शिष्य वो जा रहे थे, गुरु कुएं में गिर गया। शिष्य ने बोला गुरु जी को हाथ दे के आइए बाहर, मैं निकालता हूं। बोला गांव से किसी को बुला ला। बुला लाया, बाहर निकाला। गुरुजी बाहर आए तो शिष्य ने बोला आपको एतबार नहीं था, मैं गिरा बैठता, आपको क्या करता? बोला नहीं, तू सारी जिंदगी एक बात याद करता, गुरुजी ने अगर भव से निकाला तो क्या, मैंने कुएं से निकाला, इसीलिए मैं तेरा एहसान नहीं लेना चाहता था। ये तो एक बात हुई कि अभिमान कभी ना करें भाई, कभी कोई सेवा करके अहंकार ना करें। किसी शहर में कोई जा रही थी सत्संग करने वाली, वो गिर गई, उसको चोट आ गई, रास्ते में खून आ रहा था। साथ में जो थी वो उसके घर फोन कर रही थी, भगवान को फोन आया, उन्होंने कहा तूने आधा घंटा बर्बाद क्यों किया, डॉक्टर के हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गई? कहती है गुरुजी कल ही तो आपकी कैसेट में सुना था कि शिष्य को मना है भाई हाथ ना दे। बोला गुरु ने मना किया था, मैं तेरे हाथ नहीं पकड़ूंगा। शिष्य ने तो ऑफर किया था, तू तो ऑफर करती। और बात ये थी कि अभिमान नहीं करना। तो जो दृष्टांत सुनते उनके भी अपने मतलब निकाल के काम कर लेते। आधा घंटा वो खून से लथपथ वहां पड़ी रही, वो घर के लोग आए और लोग आए, वो उठा के ले गए। एमाई वहां खड़ी है, उसको पानी का घूंट नहीं दे रही, कह रही हमको घबराहट हो रही थी, मैं तो बस पानी पीती जा रही थी। भगवान ने कहा पानी था ना, उसके मुंह में डाल देती। कहती हमको याद ही नहीं रहा। भगवान ने बोला याद नहीं रहा ना तुझे, तो ये लगा होगा पानी भी नहीं देना, अभिमान आ जाएगा इसलिए पानी भी नहीं देना, मरने दे। तो ये मूर्ता वाले काम होते हैं। जहां से जो बात चलती है उसको वहां से कैच करो ना। गुरु क्या बताता है, कौन सी बात बता रहा है, वहां से समझो उसको। अब मान लो माता ने बोल दिया हरिओम तू याद दिलाने आया, उसका एक्शन गलत है, उसका शोर मचाना गलत है। करीब आके प्यार से मिलता, मुस्कुरा के मिलता, शांत होके खड़ा होता, फिर जब वो रुकते तो हरिओम करता, पैर छूता। अब चल रहा है कोई, तुम पैर छू रहे हो तो अड़ के गिर नहीं जाएगा। माता क्या समझाना चाहते थे? अब हरिओम तो सब नहीं आज तक भी करते ही आ रहे हैं, हम लोग भी करते थे, माता को भी करते थे। बात वो जो समझाना चाह रहे हैं, उस समय एक्शन गलत था, पार्क में इतना जोर से बोलना गलत था। वेट करता, पाथ के पास खड़ा रहता, जब वो चल के पहुंचते करीब, रुकते, मुस्कुराते, तब आगे होके हरिओम करता, वो कुछ ना कहते। वो इतनी दूर है, यहां खड़ा है, ऐसे हाथ कर रहा है, सारे पार्क में तमाशा बना रहा है। तो वो कहना क्या चाहते हैं? बेअदबी तो नहीं सिखा रहे कि गुरु के आगे तुम ऐसे बेअदब होके खड़े हो जाओ, ये नहीं सिखा रहे, पर जो समझने लायक बात है वो समझे। अब कई बार होता था, हम लोग पहुंचे भगवान वॉक के लिए निकल गए, कभी जल्दी तैयार हो जाते थे। समझो हमको बोला 6 बजे आना, हम हद से हद 6:45 ऐसे ही पहुंचेंगे, 5-10 मिनट वेट करेंगे बाहर। जल्दी तैयार हो गए, वो बाहर ही मिल गए, सड़क के पास ही मिल गए। अब वो रुकते नहीं थे, चलते जा रहे हैं, तो दूर से ऐसे हरिओम भी कर दिया, सिर भी झुका दिया, जरा से करीब हुए, झुक के ऐसे मिल लिए, जरूरी नहीं पैर ही छूने। अब चलते जा रहे हैं, पैर कैसे छूएंगे? तो कॉमन सेंस का बात हुआ ना। तो तुम्हारा मन बैठा अपनी परिभाषाएं भी बनाता रहता है,
तभी कहते हैं गुरु से भी बात ये वाली करने की है, तुमने क्या उठाया, क्या सीखा, क्या समझा, ये बात करो गुरु से। तो गुरु तुम्हें बताए तुमने गलत उठा ली बात, क्या किया, अपने मन की बोलनी चाहिए ना। जो तुम्हारे मन में चलता है सो गुरु से बोलो, उनकी बात मत काटो, बहस मत करो, या मूढ़मती होके मत सुनो कि बस हम ठीक है सुन रहे हैं, आपने कहा गुरु को सुनना है सुन रहे हैं। सुनने का मतलब रिस्पांस देना भी होता है, सुनने का मतलब अपनी बात कहना भी होता है, लेकिन अदब से, तरीके से अपनी बात को प्रकट करना होता है, उसको कहते हैं सुनना। जो सुनने के बाद अपनी बात नहीं बोल रहा, पता नहीं उसने सुना कि नहीं, और सुना तो समझा क्या पता नहीं, उसमें फायदा नहीं होगा। तो गुरु तो डिग्री बढ़ाएगा, डोज बढ़ाएगा, फिर लगेगा पता नहीं क्यों, क्योंकि रिस्पांस चाहिए। तुम्हारे भीतर की सृष्टि गुरु के आगे खोल के रखो, तो तुम्हारे जो मिसकंसेप्ट्स हैं वो दूर होंगे। तो पहली बात निश्चय की आई, अपने स्वरूप में जागृत बनो तो मन को जीतने की हिम्मत आएगी, नहीं तो मन तेरे ऊपर चढ़ाई करके बैठा रहेगा और कल्याण होने नहीं देगा। आई बात समझ में?